सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल। वंस अगेन एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गाया नोट्स, जिसमें कि डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर करीब 4-5 हज़ार पॉइंट्स, 20-25 हज़ार पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और लोग यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। काफ़ी सारी तरीके की दोस्तों टेस्टिंग कंप्लीट करी है और उसके बाद ही जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो आप सभी को याद होगा, मैंने 3 हफ्ते पहले शेयर किया था। एंड इस वीडियो को शेयर करने के बाद गाया का नोड हम लोगों ने रन तो किया, लेकिन पॉइंट्स हम लोगों के अर्न नहीं हो रहे थे। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी मोबाइल यूज़र को, वीपीएस यूज़र को, और जिनके पास जीपीयू है लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि गाया का नोड रन करना दोस्तों टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल है और हर कोई इसको रन नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाके रीड करोगे और इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टॉल कर लोगे, फार्म भी कर मतलब रन भी कर लोगे, नोट चालू हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स फार्म नहीं होंगे सही तरीके से। तो उसी चीज़ को सॉल्व करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एंड इसी से रिलेटेड टेलीग्राम पर मैंने गाया नोट से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट करी, जिनमें से एक अपडेट दोस्तों मैंने अभी 3 दिन पहले शेयर करी है। एंड ये अपडेट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 25 मिनट की वीडियो है। ओके, 25 मिनट की वीडियो मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया था कि कैसे कैसे आप लोग गाया के पॉइंट्स फार्म कर सकते हो, पूरे इंस्ट्रक्शन दिए थे। एंड होपफुली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको देखा होगा। जिसने नहीं देखा है, मैं आज की इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, जैसा मैं बताऊंगा वैसा आपने करना है, उसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका आपने नहीं यूज़ करना है। अगर आप कोई दूसरा तरीका यूज़ करोगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। इसके अंदर एआई मॉडल्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, कन्फिगर करना है। तो मैंने क्या किया है, पिछले 10-15-20 दिन की मेहनत के अंदर मैंने आप सभी के लिए एक यहाँ पर टूल किट रेडी करी है, जिस टूल किट को हम लोग रन करेंगे। एंड ये टूल किट कुछ इस तरीके से दिखती है। इसको आप वीपीएस पर, इसको आप अपने विंडोज़ के अंदर, आपके पास कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड है या नहीं है, या फिर आप एक मोबाइल यूज़र हो, आप कुछ भी हो, आप इसको रन कर सकते हो गाया नोड को। ठीक है, अब मोबाइल यूज़र कैसे रन कर सकते हैं गाया नोड को, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि बाद में आपका डाउट ना रहे। मोबाइल यूज़र वीपीएस को रन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, एंड उसके अंदर आप गाया नोड रन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि वीपीएस यूज़र ही है, आप वीपीएस को अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। इसके अंदर आपको बताया है कि कैसे आप अपने कैसे आप वीपीएस को परचेज़ कर सकते हो, एंड फ़ोन के अंदर कैसे इसको आप रन कर सकते हो। ठीक है, जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, उसके बाद आप वीपीएस यूज़र बन जाओगे। एंड जब आप वीपीएस यूज़र बन जाओगे तो आप गाया का नोड भी रन कर सकते हो। एंड जैसा कि टेलीग्राम की इस पोस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेली बेसिस पर यहाँ पर 2 से लेकर 25 हज़ार पॉइंट गाया पॉइंट यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस क्या है। यहाँ पर जो वीपीएस यूज़र हैं वो करीब यहाँ पर पूरे 24 घंटे के अंदर 2-2.5 हज़ार पॉइंट्स अर्न कर पा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन देयर स्पेसिफिकेशन। एंड यहाँ पर जो जीपीयू यूज़र हैं, लैपटॉप जीपीयू यूज़र हैं, या फिर जो डेस्कटॉप जीपीयू यूज़र हैं, जो एनवीडिया का जीपीयू यूज़ करते हैं, जिनके पास अच्छे जीपीयूज़ हैं, वो यहाँ पर 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार पॉइंट पर डे अर्न कर रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये पॉसिबल है, यहाँ पर जो मैंने टूल किट बनाई है दोस्तों, ये 1 क्लिक स्क्रिप्ट है। ये पूरा टूल है, इसमें आप 1 2 3 4 5 प्रेस करोगे, उस हिसाब से यहाँ पर आपका एक्शन कंप्लीट होगा। एंड क्या क्या एक्शन कंप्लीट होगा वो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ, एंड डिटेल से शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले आना। मैं सबसे पहले आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा वीपीएस पर। उससे पहले दोस्तों आपको बेसिक डिटेल समझनी होंगी। आप लोग यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पढ़ लीजिए कि आपको कम से कम 15 से 20 घंटा तो इसको रन करना है, और जो वीपीएस यूज़र हैं वो 24 घंटे इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर वीपीएस पर नोड रन कर रहे हो तो आप एक ही वीपीएस पर मल्टीपल नोड रन नहीं करना, क्योंकि अगर उसके अंदर 6 से 8 जीबी की रैम है तो आप लोग नहीं करना, क्योंकि गाया का नोड जो है वो लोड लेता है रैम का भी एंड आपकी सीपीयू पावर का भी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोस्तों वीपीएस यूज़ कर रहे हो तो वीपीएस में आपके पास कम से कम 8 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर 6 कोर का भी चल जाएगा। ठीक है, 6 से 8 कोर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और जितना ज़्यादा प्रोसेसर होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल से समझना है दोस्तों, जो टेलीग्राम पर मैंने वीडियो शेयर करी है रिसेंट में, उसको आप लोग देख लेना। अब जो यहाँ पर जीपीयू यूज़र हैं, जिनके पास एनवीडिया के जीपीयू हैं लैपटॉप के अंदर, और या फिर अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर, तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। और मैंने बताया है डेस्कटॉप यूज़र जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करते हैं रादर देन लैपटॉप जीपी यूज़र। लेकिन लैपटॉप जीपी यूज़र का अभी दोस्तों जो फीडबैक आ रहा है वो भी करीब यहाँ पे 15 से लेकर 20 हज़ार पॉइंट्स पर डे अर्न कर रहे हैं, जिनके कंप्यूटर के जिनके लैपटॉप के अंदर एनवीडिया सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड हैं। ठीक है, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं, 20, 30, 40, 50, जो भी लेटेस्ट लैपटॉप हैं उनके अंदर आजकल ये आ रहे हैं। और जो वीपीएस यूज़र हैं, अगर आप 6 कोर 8 कोर का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, उसमें 8 जीबी रैम है, तो आप इसको नो डाउट रन कर सकते हो। और कैसे बाय करना है वीपीएस वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो जाकर आप लोग देख लेना। ठीक है, और कोशिश यही करना आप लोग कौन टैबो से परचेज़ करें, क्योंकि इसमें जो मैंने दूसरी वेबसाइट बताई है उसका नाम है ज़ोरैक, वो थोड़ा सा स्लो है। अगर आप उस पर परचेज़ करते हो तो
तुरंत आपको वीपीएस नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को 1 दिन वेट करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को 2 दिन वेट करना पड़ रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन टैबो का यूज़ करना और री.पे के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई दूसरी वीपीएस की वेबसाइट मिलती है जल्दी जिसमें चीप वीपीएस हमें मिल जाता है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मैं उसके बारे में जल्दी टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपका तो अकाउंट दोस्तों होना चाहिए गाया की वेबसाइट पर। अगर आपका अकाउंट गाया की वेबसाइट पर नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लेना, लिंक मैं आपको दे दूँगा। जस्ट आपको अपने मेटामास्क के वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। आपको आना है गाया एक्सपी पर। जब आप गाया एक्सपी पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट अर्निंग पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिखेगा जिसको आपने रिडीम करना होता है। हर 24 घंटे में आप एक बार इसको रिडीम कर सकते हो और 500 क्रेडिट पर डे मिलते हैं। ये आपको डेली क्लेम करना है एवरी 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। अगर आप क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे तो आप यहाँ पर पॉइंट्स अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी आप आगे बढ़ोगे, नोड इंस्टॉल करोगे, उसके बाद जब आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली चैट करोगे एजेंट के थ्रू, एआई एजेंट के थ्रू, तो यहाँ पर एक क्रेडिट कंज्यूम होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे क्रेडिट जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे कि मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर चैट कर रहा हूँ और ये आप देख रहे हैं क्रेडिट यहाँ पर डिडक्ट हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मतलब जब तक हमारे पास ये क्रेडिट है तब तक हमारे ये पॉइंट्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। हर 3 घंटे के अंदर दोस्तों ये पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं। आप लोग गाया पॉइंट्स पर जाएंगे एंड यहाँ पर आके आप देखेंगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स मिलते रहते हैं। हर 3 से 4 घंटे के अंदर ये पॉइंट्स अपडेट होते रहते हैं। तो पर डे आपका जो एवरेज आएगा दोस्तों 15 से लेके 20,000 या 25,000 पॉइंट्स आप लोग ईच डे हर 24 घंटे में यहाँ पर अर्न कर पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पर बॉट के अंदर आपको बताया है कि आप लोग कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 घंटे अपने कंप्यूटर को एक्टिव रखना। अगर आप वीपीएस यूज़र हो तो 24 घंटे एक्टिव रखना, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट नोट दोस्तों, यहाँ पर ये जो बैलेंस है, अगर आपका मान लीजिए समय से पहले ये मान लीजिए 6 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर ये फिनिश होने वाला हो, इसको आप लोग ट्रैक करते रहना, ठीक है। जब ये फिनिश होने वाला हो इसको माइनस में नहीं जाने देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर 1-2 क्रेडिट्स बचें, 1-2 क्रेडिट पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट रहें, आप लोगों को बॉट क्लोज कर देना है। बॉट को कैसे क्लोज करना होता है वो मैं बताऊँगा, जो कि एआई एजेंट से चैट करता है। जब तक बॉट चैट करता रहेगा तब तक ये कंज्यूम होते रहेंगे और ये माइनस में चले जाएंगे, तो हमें माइनस में नहीं जाने देना है। अब बॉट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वीपीएस पर, ठीक है। ये मेरा वीपीएस चल रहा है, यहाँ पर मैंने अभी तक कोई नोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ करना क्या होगा। आप लोगों को ये स्क्रिप्ट का लिंक मिल जाएगा और स्क्रिप्ट का लिंक कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जैसे कि क्लियर कर दूं, मैंने कुछ दिन पहले एक यहाँ पर छोटा सा ग्रुप बनाया था जिसके अंदर गाया पॉइंट फार्मिंग टीम के नाम से बनाया था। एंड ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि टेस्टिंग पर्पस से, ठीक है। इसके अंदर 3 रूम बनाए हैं वीपीएस एंड नॉन जीपी यूज़र के लिए, यानी कि जिनके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है एनवीडिया का, एंड या फिर जो वीपीएस यूज़र है, ठीक है, वो लोग इस रूम के अंदर डिस्कशन करें। ऐसे लोग जिनके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड है, जो एनवीडिया जीपीयू यूज़र्स हैं, वो लोग यहाँ पर आकर डिस्कशन करें। एंड ऐसे लोग जिनके पास डेस्कटॉप है और उनके आपके डेस्कटॉप के अंदर एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड है, तो आप इसके अंदर आकर डिस्कस करें, है ना। एंड यहाँ पर आपने अनाउंसमेंट आपने देखते रहना है, कोई भी अपडेट आती है गाया से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। सो गाइस, इस ग्रुप के माध्यम से मैंने यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है। लोगों के जो बग्स आ रहे थे उसको फिक्स करने की कोशिश करी है। स्क्रिप्ट के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करी है। तो जब आप अनाउंसमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट शेयर की हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पोस्ट शेयर की हुई है जिसके अंदर आपको स्क्रिप्ट मेंशन है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है टूल किट की, ठीक है। जब आप इसको रन करोगे, ओपन करोगे एंड यहाँ पर इसको रन करोगे उबंटू के अंदर, तो आपकी टूल किट यहाँ पर ओपन हो जाएगी एंड टूल किट आपको सेम एज इट इज़ दिखेगी जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये टूल किट मैंने आप विंडोज़ में भी ओपन की हुई है, ये टूल किट मैंने वीपीएस में भी ओपन की हुई है, ठीक है। तो अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, अगर आप वीपीएस यूज़र हो या फिर आप एक ऐसी यूज़र हो जिसके कंप्यूटर में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है एनवीडिया का, तो आप लोगों को नंबर 1 प्रेस करना है, आपका नोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जीपी यूज़र हो तो आपको लैपटॉप यूज़र हो तो आपको नंबर 2 प्रेस करना है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हो जिसके डेस्कटॉप के अंदर एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर नंबर 3 प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपका नोड है उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि वीपीएस यूज़र हूँ, मैं यहाँ पर वीपीएस पर रन कर रहा हूँ, तो मैं नंबर प्रेस करूँगा एंड जो नोड है यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन चल रही है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपके वीपीएस के अंदर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, जीपीयू नहीं है, तो ये मना कर देगा ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये उसके हिसाब से इंस्टॉल होगा। क्योंकि आपके वीपीएस में कोई भी मतलब वीपीएस में कभी भी ग्राफिक कार्ड नहीं होता नॉर्मली जो हम लोग परचेस करते हैं, तो ये विदाउट जीपीयू कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टॉल होगा, ठीक है।
तो ये नोड हमारा जो है दोस्तों वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने वाला है, इंस्टॉल हो चुका है। एंड कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट भी आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्क्रिप्ट है, इसको सिंपली आपने कॉपी करना है और हम सभी लोग जानते हैं स्क्रिप्ट कैसे रन करनी होती है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, जो कुछ न्यू यूज़र हैं उनको नहीं समझ में आता है कि कैसे रन करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका VPS है, ठीक है। यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट लेनी है, कॉपी करनी है टेलीग्राम से। एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने जस्ट इसको पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा ये, और एंटर करोगे, आपकी टूल किट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दैट्स इट। VPS पर नोड इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका GPU है और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर NVIDIA GPU है, तो आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, ठीक है, और किस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर मैं डेस्कटॉप यूज़र हूँ, मैं डेस्कटॉप का करके दिखाऊंगा, और आप लैपटॉप यूज़र हो तो आप लैपटॉप का करना, ठीक है। तो मैं जैसे कि नंबर 3 यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर टर्मिनल का पासवर्ड पूछ रहा है तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये ओपन मैंने जो किया हुआ है दोस्तों ये WSL है एक तरीके का। अगर आपके पास उबंटू है, WSL है, आपके विंडोज़ के अंदर, तो आप उसके अंदर इसको रन कर सकते हो स्क्रिप्ट को। तो जैसे कि आप विंडो में स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उबंटू मिल जाएगा या WSL मिल जाएगा, उसमें आप रन कर सकते हो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अगर नहीं है उबंटू तो आप विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो उसको एंड ओपन करना। वहाँ पर आपको पासवर्ड एंड यूज़र नेम सेट करने को बोलेगा रूट का, तो वो सेट कर देना। उसके बाद आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। एंड ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पर जो वीडियो डाली है 25 मिनट्स की, उसके अंदर आपको बताया हुआ है। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो भी लेंथी हो जाए क्योंकि मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इंस्टॉलेशन चल रही है, और इंस्टॉलेशन जब चल रही होगी तो यहाँ पर आपका कूडा पैकेज डाउनलोड होगा, ठीक है। जितने भी GPU यूज़र हैं उनके में कूडा इंस्टॉल होना ज़रूरी है। कूडा 3D GPU के लिए एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इंपॉर्टेंट प्लगइन है, और ये होना बहुत ज़रूरी है GPU के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपके WSL के अंदर कूडा है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये इंस्टॉल होगा एंड डाउनलोड करेगा। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, जब आपका गाया नोड इंस्टॉल हो रहा होगा कूडा इंस्टॉल होने के बाद, तो यहाँ पर आपका ये वाला मैसेज आना बहुत ज़रूरी है, कूडा वर्जन डिटेक्टेड एंड इंस्टॉलिंग गाया विथ GGLM कूडा। तो ये मैसेज आपका आना ज़रूरी है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो मैंने आपको ग्रुप बताया, इस ग्रुप के अंदर आके दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देना है। अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़र हो तो आपको स्क्रीनशॉट देना है ये वाला डेस्कटॉप GPU वाले रूम के अंदर। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो आपको ये देना है। ये मैं इसलिए मांग रहा हूँ दोस्तों जिससे कि मुझे पता ये चल सके कि जितने भी यूज़र GPU यूज़र इसको इंस्टॉल कर रहे हैं उनका सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड जब आप स्क्रीनशॉट दोगे तो उसके साथ में आपको आपकी नोड आईडी और अटैच करनी है, ठीक है। तो नोड आईडी आपका जब ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरा, तब आपको नोड आईडी यहाँ पर अटैच करनी होगी। तो इंस्टॉल होने के बाद आप पहले तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, फिर आपको नोड आईडी मिल जाएगी, कॉपी करना। एंड वो दोनों चीज़ मुझे आप लोग उस ग्रुप के अंदर, पर्टिकुलर रूम के अंदर आप लोग मुझे वो दे देना, क्योंकि यहाँ पर तभी मैं आपका अप्रूव करूँगा। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट नहीं दोगे नोड आईडी के साथ तो मैं आपका अप्रूव नहीं कर पाऊँगा। आपको इसमें डोमेन ज्वाइन करना पड़ेगा GA वाला। तो मैं अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो ये हमारा नोड यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको डोमेन ऐड करना है, और वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। सो गाइस, एक बार जब आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा VPS पर या WSL पर, तो आपको नोड आईडी मिल जाएगी एंड डिवाइस आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपने गाया का जो अकाउंट बनाया हुआ है उसके अंदर ये ऐड कर लेनी है। तो उस पर आप क्लिक करोगे, ये कॉपी हो चुकी है ऑटोमेटिकली। एंड जो टर्मियस एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं VPS के लिए, इसमें जस्ट आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर अपनी गाया की वेबसाइट पर जाएंगे एंड यहाँ पर नोड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कनेक्ट न्यू नोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो नोड आईडी कॉपी करी है वो आप डालेंगे एंड यहाँ पर जो आपको डिवाइस आईडी मिली है वो आप यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ज्वाइन पर क्लिक करना, ज्वाइन आपका यहाँ पर हो जाएगा एंड यहाँ पर सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका है। जब आपका ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों तो आपका नोड यहाँ पर शो करेगा जो आपने ऐड किया है, ठीक है। जैसे कि ये वाला मैंने ऐड किया है एंड अभी मैंने यहाँ पर कोई डोमेन ज्वाइन नहीं किया है, तो डोमेन पे यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डोमेन ज्वाइन करना है। मेक श्योर जब भी आप अपना नोड यहाँ पर ऐड कराएं तो आप यहाँ पर आपका नोड जो है वो ग्रीन होना चाहिए, और दिन में 2 बार इसको चेक कर लें कि आपका नोड ऑनलाइन है या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन है तो बॉट में जाके आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मेन मेन्यू पे अगर आप वापस जाएंगे तो यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का बटन मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने के बाद, एरर आती है, कुछ भी आती है, तो एक बार आप रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद भी सॉल्व नहीं होती है तो आप इसको अनइंस्टॉल करना, नंबर 10 प्रेस करके एंड फिर से इसको रीइंस्टॉल कर लेना, ठीक है। फिर से इसको आप इंस्टॉल कर लेना अपने डिवाइस के हिसाब से। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो आपको कौन से डोमेन को ऐड करना है, यहाँ पर जब आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ज्वाइन डोमेन का मिल जाएगा। हम इस डोमेन पर ज्वाइन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आप करना एंड यहाँ पर डोमेन डालने को बोल रहा है, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम आपको कौन सा डालना है दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है।
तो डोमेन नेम यहाँ पर आपको इस पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इस पोस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है जॉइन द डोमेन अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस। तो यहाँ पर एक दूसरी पोस्ट थी पहले, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पोस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने डोमेन नेम दिए हुए हैं, ठीक है। ये डोमेन नेम 3 डिफरेंट डोमेन नेम है, एक तो sonium.gaia है, एक है gadao.gaia, एक है हाइपर। तो जितने भी VPS यूज़र हैं, जिन्होंने VPS पर या जिनके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं है एनवीडिया का, वो लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे हाइपर डोमेन, ठीक है। जिनके कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप यूज़र हैं, जिनके पास डेस्कटॉप पीसी है और उसमें एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आप लोग GADAO यूज़ करोगे। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो जिसमें एनवीडिया का GPU है, तो आप यहाँ पर सोनियम का वाला यहाँ पर डोमेन यूज़ करोगे। तो अभी हमने VPS पर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हाइपर डोमेन में यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, या फिर जस्ट आप हाइपर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हाइपर डोमेन आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी तक आप देख सकते हैं 363 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और सबका परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है बॉट। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी यहाँ पर VPS पर चल रहा है बॉट और बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रहा है। तो ये बॉट चल रहा है और ये AI एजेंट के थ्रू चैट कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, जिससे हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं और हर 4 घंटे में 3 से 4 घंटे में हमारे गाया पॉइंट्स जो हैं वो अपडेट होते रहेंगे अकाउंट के अंदर। तो आप लोग चेक करते रहना आपके कैसे अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मॉडल है दोस्तों ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये AI मॉडल है, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए एंड यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। अगर एक नेम में भी दोस्तों मिस्टेक रहेगी तो आपका ये ज्वाइन नहीं होगा और यहाँ पर एरर देगा आपको। तो आपने सिंपली कंप्लीट पर क्लिक कर देना है एंड आपका ये सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाएगा। जब दोस्तों आपका ये सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, आपने डोमेन ज्वाइन कर लिया है एंड ज्वाइंड का यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके थ्रूपुट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल जीरो दिखा रहा है। ये थ्रूपुट दोस्तों कोई पॉइंट्स नहीं है, ये थ्रूपुट्स दोस्तों पैकेट की फैचिंग है। यानी कि जब हमारा नोड है, जब ये हमारा नोड है हमारे इस डोमेन से जब इंटरेक्ट करता है, इससे चैट करता है एजेंट के थ्रू, तो उसके बीच में जितने भी पैकेट्स पास हो रहे हैं, जितने भी सिग्नल पास हो रहे हैं, उनकी काउंटिंग रहती है वो, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी ये काउंटिंग रहेगी, ये जितने ज़्यादा हमारे अच्छे रहेंगे, हाइयर रहेंगे, उतने ज़्यादा हमारे गाया पॉइंट्स अर्न होंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने नोड ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने वापस से अपने मेन मेन्यू पर जाना है, ठीक है। आप लोग टूल किट के मेन मेन्यू पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट ऑटो चैट विद AI एजेंट, ठीक है। जब आप स्टार्ट ऑटो चैट विद AI एजेंट करेंगे तो यहाँ पर प्रेस करना है नंबर 4। मैं नंबर 4 प्रेस करता हूँ और ये डिटेक्ट कर लेगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन को। एंड अगर आपसे ये बोलता है कि आपकी स्क्रीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है कि गाया बॉट नाम की स्क्रीन जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी फीड किया हुआ है कि अगर इस नाम की स्क्रीन पहले से ऐड होगी तो लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो आपको बॉट को स्टॉप करना पड़ेगा। कैसे स्टॉप करना पड़ेगा, आपने एंटर प्रेस करना है, मेन मेन्यू पे चले जाएंगे एंड यहाँ पर मेन मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है स्टॉप ऑटो चैटिंग, ठीक है। स्टॉप कर देना ऑटो चैटिंग, नंबर 6 प्रेस करके। जब आपका ये स्टॉप हो जाएगा फिर आपने फिर से अपने AI एजेंट ऑटो चैट बॉट को स्टार्ट करना है नंबर 4 प्रेस करके। अभी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आपकी API की, ठीक है। वैसे तो ये दोस्तों स्क्रीन की लिस्ट नहीं दिखाता है, अगर आपको दिखाए तो आपने ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया है ये फॉलो करना है। अब आपको API की पूछ रहा है। API की दोस्तों आपको कैसे मिलती है, API की आपको मिलती है आपके गाया के अकाउंट के अंदर। तो सिंपली जहाँ पर जब आप देखोगे आपको गाया API की इसका ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप API की जनरेट कर लेना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। API की जनरेट करने के बाद आपकी जो API की है वो जनरेट हो जाएगी और बहुत लंबी सी होगी, तो उसको नोटपैड में सेव कर लेना, जिससे कि आपको बार बार जनरेट ना करनी पड़े। और API की को जब आप यहाँ पर डालोगे तो आपका जो चैट बॉट है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाएगा एंड इस तरीके से आपकी जो चैटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स इट, होपफुली आपको समझ में आ चुका है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो आपके जो गाया क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पर माइनस में ना जाएं। जैसे जैसे ये बहुत कम होने मतलब थोड़े से रह जाएं, आपको बॉट को क्लोज कर देना है। तो बॉट को क्लोज करने के लिए आप या तो आप बॉट की स्क्रीन पर Ctrl+C दबा के क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली जो विंडो है, अगर आप VPS पर रन कर रहे हो तो आपको जैसे कि मैंने बताया, आप लोग मेन मेन्यू पे जाकर आप सिंपली नंबर 6 प्रेस करके बॉट को स्टॉप कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका है किस तरीके से हमें गाया नोड को इंस्टॉल करना है, पॉइंट्स को फार्म करना है, बॉट को रन करना है, क्रेडिट को क्लेम करना है और ये सारे काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पर आपने पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड न्यू टॉपिक के साथ, न्यू प्रोजेक्ट के साथ, न्यू एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।